खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। यह हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, लेकिन हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। मैं हूं राजकुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। यहां पे 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए विशेष ऑफर है महाकाल बैच, जिसमें टोटल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को यहां पे मिलने वाला है। तो अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं मैथ से, तो दिल थाम के बने रहिए, क्योंकि आज हम मैथ को यूज चुटकियों में बनाएंगे और आज के बाद सिर्फ देखते ही आंसर बिना कॉपी कलम की आवश्यकता के आप लोग फटाफट से बनाएंगे। तो मेरे पास है ऑब्जेक्टिव का बुक, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल सवाल को लेकर क्या है, चुटकियों से बताते हैं फटाक से। इसका पार्ट 1 क्लियर कर चुके हैं, जिसमें फॉर्मूला भी आप लोग दे चुके हैं। आज पार्ट 2 है, जिसमें फटाफट से सवालों को। अगला सवाल दिया y बराबर x के पावर 3, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर पूछा है। इसका कहने का मतलब हुआ कि ये स्क्वायर लग गया मतलब डबल डीसी, 3 लग गया मतलब ट्रिपल डीसी पूछा जाता है। तो डी वाई बटा डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़े हैं डीसी में कि पावर भैया आगे आता है, अब पावर में से घट जाता है, यही ना होता है, क्योंकि हम एस के सापेक्ष तोड़ेंगे, बट्टा में एक्स लगा तो एस के सापेक्ष टूटेगा। तो पावर आगे आएगा, पावर में से घटेगा, तो 3 में से गया तो 2 हमारा हो गया। लेकिन अभी हमारे एक बार डीसी, लेकिन हमें पूछा है डबल डीसी का। माना ऑप्शन में दिया हुआ रहता है कंफ्यूजन करने के लिए। देखिए ऑप्शन ए में नजर आ रहा है कि यही वाला है। बहुत से विद्यार्थी मार देते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। डबल डीसी तोड़ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या पावर आ गया था, पावर में से घट जाता, 2 आ गया तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, बिल्कुल 6x हो जाएगा, जो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट आंसर नजर आ रहा होगा। है ना इंटरेस्टिंग। चलिए आज के बाद सवालों को यूं चटनी के जैसा मसल दीजिएगा, एग्जाम हो चाहे जहां भी हो। सवाल दिया हुआ कि 0 का x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज है ना, समाकलन होता है। यहाँ पे अब अवकलज के लेकर क्या है, लेकिन ये पूछ दिया का चीज समाकलन होता है। समाकलन इंटीग्रेशन का पूछ दिया, ये मतलब गड़बड़ तरीका है, ये तो दिक्कत है विद्यार्थी। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए 0 और किसके सापेक्ष, एस के सापेक्ष डीएक्स, क्योंकि समाकलन बोला है। अवकलज बोलते हैं तो डी बटे डीएक्स लगता है, लेकिन समाकलन बोल दिया, फेंट दिया है बीचों में, कोई बात नहीं। समाकलन पढ़े कि अंक का इंटीग्रेशन एक्स होता है भैया, अंक में आ जाएगा तो 0 का 0, और ये अंक में हो गया, अंक का एक्स हुआ, और निश्चित समाकलन के प्लस सी या प्लस के लगा दिया जाता है। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ये ना होगा, तो 0 में 0, तो 0 में के जोड़ेंगे, के रह जाएगा, और देखिए ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत से ऐसे करते हैं कि 0 मार देते हैं, जो आपको पूरी तरीके से गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए टोटल अवकलज है डी बट्टा डी एक्स दिया हुआ, आप लोग के सवाल सामने नजर आ रहा होगा। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग से ज्यादा समय ले विद्यार्थी, तो देखिए ऐसा सवाल एगो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो क्या होगा आंसर, ऐसे सवाल आज के बाद मिल जाए आप लोग से, तो डायरेक्ट आंसर मारिएगा कि जब साइन इनवर्स के साथ कोट इनवर्स रहे, सॉरी साइन इनवर्स के साथ कोस रहे, या टैन के साथ कोट रहे, या सेक के साथ कोसेक रहे, दोनों का थीटा सेम रहे और दोनों इनवर्स में रहे, तो इसका मान पाई बटा 2 होता है। क्या होता है मान, तो इसका मान दोनों टैन और कोट है, लेकिन दोनों का थीटा सेम है भैया, तो इसका मान पाई बटा 2 होता है। और हमें x के सापेक्ष बोला है, लेकिन यहाँ x तो है नहीं, पाई बटा 2 है, जो अंक में गिनती होगा। अब अंक का डीसी आप लोग पढ़े हैं कि 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी पाई बटा 2 लेन के छोड़ देते हैं, लेकिन आज टोटल कंफ्यूजन हम आप लोग को दूर कर दे रहे। वीडियो में बने रहेंगे तभी आप लोग कुछ सीख पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या बताएं आप लोग के कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कोस इनवर्स एक्स रहे तो पाई बटा 2 होता है, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स और प्लस भैया और कोसेक इनवर्स एक्स रहे तो इसका मान पाई बटा 2 होता है। अब कहने का मतलब कभी कभी ऐसा करेगा ना, दे देगा कि टैन इनवर्स 17/5 और दे देगा कोट इनवर्स 17/5, इसका मान क्या होगा, अरे वाह, अरे भैया वही आंसर होगा, क्योंकि दोनों का थीटा क्या है, सेम है। तो जब साइन कोस के साथ रहे, टैन कोट के साथ रहे, थीटा सब एक ही रहे, तो उसका मान पाई बटा 2 होता है, जो हम आप लोग को सिद्ध भी कर दिए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला है कि y कोस और log x दिया हुआ है, और तो dy बटा ds का मान पूछा है, dy बटा ds का मान पूछा है। चलिए ना धड़ल्ले से इसे बनाते हैं। क्या करेंगे, तो dy बटा dx लिख दिए हैं। अब जब d लगाएंगे तो cos का cos और log x का log x। अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो हमारे पहले वाले वीडियो जा करके देख लीजिए, कॉन्सेप्ट वाला बिल्कुल एकदम क्लियर तरीका से हम क्लियर कर चुके हैं, मतलब बहुत ही आसान से तरीकों से।
क्या पढ़े कि पावर है तो पावर छोड़ के भैया रूट है तो रूट छोड़ के थीटा स्वतंत्र होना चाहिए, और जब तक थीटा को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही ना पावर मिला ना रूट मिला, हमारा कोस स्वतंत्र है लेकिन कोस का थीटा बिगड़ा हुआ है। तो जब थीटा बिगड़ा हुआ है इसको स्वतंत्र करने के लिए सापेक्ष यानी बट्टा में जाता है। अब हमारा हो गया बट्टा में dx। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि जो लॉग जो लगा हुआ है ये पीछे है यानी थीटा है, और थीटा जैसे आगे पीछे ये लगा हुआ रहेगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये थीटा के रूप में पीछे लगा हुआ है। तो इसी का क्रिया होगा, ना पावर है ना रूट है, तो कोस का dc माइनस साइन होता है, और x तो s के स्थान पे लॉग हमारा, क्योंकि ये तो थीटा है पीछे लगा रहेगा। अच्छा लॉग का dc क्या होता है, 1/x होता है। अगर हम बात करें सजा के लिखने का तो साइन और लॉग x और बट्टा में x, जो आप लोग को ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो देखिए कौन सा भैया ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर, और आप लोग का ऑप्शन भी सामने नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। किसी को भी जरा सा कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई सवाल दिक्कत हो मैसेज कीजिए, हम आप लोगों को सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, और जो भी चैनल में पहली बार जुड़े हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक से एक वीडियो आप लोग को मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स, अरे भैया कोस इनवर्स एक्स का क्या पूछता है, साइन इनवर्स का पहले ही पूछे, तो याद रखिएगा कोस इनवर्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहेगा तो साइन इनवर्स का होता है। अरे साइन इनवर्स कोस इनवर्स का सेम होता है, बस फर्क इतना है कि इसमें माइनस लगता है और कोस में माइनस लगता है, साइन में प्लस रहता है। क्लियर। अगर हम बात करें कि tan इनवर्स का क्या होता है, तो tan इनवर्स का वही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं लगता है। अगर बात करें कोट इनवर्स का, तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा कि tan ही उल्टा होता है, tan का उल्टा कोट होता है, फिर बस माइनस लगा दीजिए आपका क्लियर होगा। अगर हम बात करें सेक इनवर्स का, ठीक है, तो क्या होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर इसी का कोस इनवर्स करेंगे तो सिर्फ माइनस लगा देंगे, हमारा कंप्लीट। तो पक्का इनवर्स से भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो थीटा स्वतंत्र रहते हैं, मतलब साइन के साथ कोस रहेगा, tan के साथ कोट रहेगा, सेक के साथ कोसेक रहेगा, वहां से 2 नंबर मिल जाएंगे। ये हर हाल में पूछा ही जाता है मेरे लाडलो। चलिए अभी जिसकी बात हम कर रहे थे, देखिए आप लोग के सामने हाजिर है, कहा हाजिर है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स दिया हुआ है। अब बताइए कि ऐसा सवाल रहेगा तो क्या आप लोग को बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट न मारिएगा। क्या कि सेक इनवर्स के साथ कोसेक इनवर्स दोनों थीटा सेम है भैया, π/2 मान होता है, और π/2 तो होता है, लेकिन आगे में डीसी भी तोड़ने के लिए बोल रहा है हमें। तो अंक आ गया, अंक का डीसी क्या होता है मेरे लाडलो, 0 होता है। तो फिर देरी किस बात की है, धड़ाक से कीजिए, आंसर लाइए, मजा आ जाएगा, एग्जाम में हल्का मचा देने वाला। अगला सवाल है कि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स है तो dy/dx पूछा है। चलिए कैसे बनेगा, dy/dx लिख देंगे। देखिए d लिखेंगे, साइन का साइन स्क्वायर एक्स, नियम क्या पढ़े हैं कि पावर है तो पावर छोड़ के, रूट है तो रूट छोड़ के, थीटा स्वतंत्र होना चाहिए। थीटा को जब स्वतंत्र नहीं तो सापेक्ष जाएगा, और जब तक स्वतंत्र करेंगे नहीं तब तक तोड़ते जाएंगे, यही तो 2 नियम है। तो क्या पावर है तो पावर छोड़ के, रूट रहता है तो रूट छोड़ के, तो पावर छोड़ेंगे भैया तो साइन बच जाएगा, है ना फ्रेंड्स। चलिए साइन बच गया, अब ये साइन हमारे ऊपर चल जाएगा सापेक्ष, ना पावर है ना रूट है, और थीटा भी बेचारा सीधा साधा है, मतलब एक्स है, हमारा स्वतंत्र हुआ तो dx। अगर यहाँ रूट रहता है 2x रहता तो बट्टा में आता है। अच्छा नियम क्या है कि पावर है तो पावर पहले आगे आता है, पावर में से घटता है, यही ना। तो पावर हमारा आगे होगा क्योंकि पहले पावर का क्रिया होता है, 2 आगे चला है, साइन 2 में से एक जगह 1 ही बचेगा, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन का डीसी क्या होता है, तो साइन का डीसी कोस। लेकिन एक फॉर्मूला आप लोग और पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ऑप्शन यहाँ से मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल आंसर सही है लेकिन मैच नहीं कर रहा क्योंकि फॉर्मूला दे दिया है। तो 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा यानी sin 2x हो जाएगा, और sin 2x का ऑप्शन आप लोग को यही नजर आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करें। तो कभी कभी ये भी ऑप्शन दे देता है sin 2x, तो घबराइएगा नहीं क्योंकि फॉर्मूला होता है, चला है ना। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे फिर इसका पार्ट 2 लेकर के हम, है ना, पार्ट 3 लेकर के। तो अभी के लिए यहीं तक रहने देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी 10 क्लास के विद्यार्थी हैं, क्योंकि अभी यहाँ तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत सारे सवालों का क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, मॉडल पेपर टोटल क्लियर करवाने वाले हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे। जय हिंद सभी को।